लोग जो है एक ऐसी समस्या के शिकार है कि उनको जो महसूस होता है उनके घर वाले जो हैं वो सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है। जैसे बहुत जगह देखिएगा, जैसे बियाबान जंगल में कोई चला गया, गांव आया, वैसे उसे हाथ कर रहा, किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा है। डॉक्टर के पास गया, कोई इलाज नहीं। पढ़ा लिखा है तो मनोचिकित्सक के पास गया, मनोवैज्ञानिक हजार सवाल पूछ रहा है। कहाँ गए थे? मैं जंगल की तरफ गया था, सुनसान में गया था, भयानक जंगल में गया था। वापस आया, उसके बाद वो डॉक्टर के सामने ही मनोचिकित्सक के सामने ऐसे कर दिया। मनोचिकित्सक का दिमाग खराब, कौन सा दवाई दे, क्या उपाय करें, लो नींद की दवाई, लो स्ट्रेस की दवाई, लो डिप्रेशन की दवाई, ठीक नहीं होता है। फिर शुरू होता है दौर, ओझा टूनी, ये मंदिर, वो मंदिर, ये देवी धाम, वो भूत का धाम, परेशानी पर। इसका कारण क्या? कारण जानने के पहले चीज और जानते हैं। ये हरकतें कई तरह की होती, जैसे कभी कभी वो सिर भी ढूंढने लगता है, ऐसे बाल ढूंढने लगता है। उस आदमी का जो अपना मन है उसको नियंत्रित करने का होता है, लेकिन वो नियंत्रित कर नहीं पाता। अपने आंखों पर, अपने जुबान पर, अपने चेहरे पर, अपने हरकतों पर वो नियंत्रण बनाने की हजार कोशिश करता है तो कर नहीं पाता। ये क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती। बोल चाल में इसको हम लोग भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, कवि, वयम्मा, खूनी कवि, तरह तरह के नाम बताते हैं। लेकिन इनका कोई सोल्यूशन तो होगा। एक क्यों होता है? पूर्व जन्म में यदि उसने कोई अपराध किया या इसी जन्म में तो किसी के साथ रहा और उसका बहुत प्रिय और उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसकी जो एनर्जी है, जो आत्मा है, आत्मा कह के मैं आपको डराना नहीं चाहता, एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी, वो जो है सो इसके प्रेम, इसके आस पास के वातावरण होता है। वो व्यक्ति असहज हो जाता, उसको अजीब सा महसूस होने लगता है और वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि आत्मा होती है क्या? गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है। गीता की बातों को मान लीजिए। इस छुटकारा पाने का दो ही उपाय है। जो आत्मा उसको परेशान कर रही है, या तो उसके शरीर को, उसके वातावरण को, उसके परिवेश को, उसके ऑरा को छोड़ के चली जाए, या उसका पुनर्जन्म हो जाए। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है। आप कहेंगे बाबा कैसे मान ले? तो अपने धर्म शास्त्र का ही एक उदाहरण हम दे सकते हैं। आप रामायण पढ़ते होंगे, या फिर पूजा के रूम में रामायण महाभारत रखा हुआ है और केवल उनको भी भगवान की तरह गणपति दिखा, उनको पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक घटना घटी है कि जब महाभारत खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण सोमनाथ के पास आराम किया करते थे, विचरण किया करते थे। तो भगवान शिव से अगाध प्रेम, उनके दर्शन को जाया करते थे। और एक दिन वहीं पर वो सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, पैर पर पैर चढ़ा करके। उनका पैर बड़ा नाजुक हिला भी, कई चिन्ह थे उसमें सुंदर सुंदर, बताते थे, इंगित करते थे कोई स्वही। लेकिन एक बहेलिया तीर चलाता, उनके पाँव में लगता और वो मृत्यु की सज्जा पर पड़ जाते हैं। तब कृष्ण के मन में एक विचार पैदा होता है कि बहेलिया मुझे क्यों मारा? क्योंकि राम के अवतार में, जब मैंने राम अवतार लिया था तो मैंने भी बाली को मारा था, और वो बाली आज बहेलिया बन गया है जन्म में, और इसने अपना बदला ले लिया, मुझे अपने कर्म का फल मिल गया। अब आप देखिए, यहाँ दो दो पुनर्जन्म के उदाहरण तो हैं। राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार, पुनर्जन्म, बाली के बाद बहेलिया, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म होता है।
यानी कि आत्मा का भी पुनर्जन्म हो गया तो फिर ये आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ सकती और उसका रोग ठीक हो सकता है। अगर हम इतने तर्कों में, सवाल में, जवाब में, पेचीदगी में नहीं फंसना चाहते तो मेरे तरफ से कुछ सामान्य उपाय करके देखो। ये अपने विवेक से करना, मैं तो सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने पास आने वाले परेशान लोगों को ठीक करने के लिए करता हूँ, वही बता रहा हूँ। आजमा के देखना। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो घूम रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, उसको निगेटिव एनर्जी से जो भरपूर व्यक्ति है उसके पास मत ले। मैं ओझा गुनी के धंधे को बंद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर नकारात्मक एनर्जी है तो उसको सकारात्मक एनर्जी वाले के पास ले, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान है, तो इसके अंदर की जो ऊर्जा है, उग्र है, उसको वैसे व्यक्ति के पास ले जाओ जो शांत है, जिसके अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, जो भगवान का भक्त। उसके पास जब ये बैठेगा, उसके पास जब ये जाएगा तो कुछ मंत्र बुदाएंगे, अपनी शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो इसकी जो नकारात्मक शक्ति है इस बाबा के अंदर जाएगी। इसका उपाय करेंगे तो बाबा की जो धन है, इस साथ उनकी जो सकारात्मक शक्ति है इसके अंदर आएगी, ठीक हो जाएगा। आग को पानी से ही बुझा सकते हो ना, आग को आग से तो बुझा नहीं सकते हो। ये तो घूम रहा है, चिल्ला रहा हो, ऊपर से झड़ुआ से पीट रहे हो, तो ठीक कैसे होगा? ठीक हो गया तो भगवान की लीला है, भी जाते हैं लोग, जाएं जहाँ जाना है। दूसरा एक उपाय बताते हैं हमारे धर्म शास्त्र, दुर्गा को इन सब शक्तियों की स्वामी कहा गया, महारानी, मालकिन इन सब शक्तियों। तो एक कबूतर लो, कबूतर को दोनों हाथ से पकड़ाओ, पीड़ित व्यक्ति के हाथ में, उसको माथे पे लगाए, अपने सारे बालों को उस पर, पुरुष है तो माथे से ही लगाए, और उस कबूतर को सीधी चिल्ला, कबूतर उड़ता चला जाएगा, शरीर चला चला। ऐसा करने से वो व्यक्ति की जो उग्रता है, उस व्यक्ति के शरीर को जो अनियंत्रण है वो नियंत्रित हो जाएगा। एक और उपाय करने से फायदा ना हो, 10 8 हो जाएगा। ज्योतिषीय कारण क्या है? ज्योतिष तो एक परफेक्ट साइंस है, वो भी व्याख्या करता है कि ऐसा क्यों हुआ है। हर व्यक्ति की कुंडली है, वो बनाए चाहे न बनाए, हर व्यक्ति की जन्मपत्री है। अगर उसके अष्टम भाव में 8वें घर में राहु बैठा, भयानक राहु मंगल के साथ बैठा, गुरु के साथ बैठा, चंद्रमा के साथ बैठा, सूर्य के साथ बैठा, अकेला बैठा, तो फिर उस आदमी की अनुभूति काबिल तारीफ होगी। रात में सोएगा, नींद नहीं आएगी, रात में सोएगा, ऐसे ऐसे नाक करेगा, सुगंध आ रही है, इधर उधर घुमाएगा, मन दिमाग घुमाएगा, सुगंध की कोई वस्तु नहीं है, सुगंध आ रही है, तो रात में डर जाएगा ना, उसको डर लगेगा, तो वो सोचेगा क्या करूं, फिर भूत प्रेत का चक्कर, परेशान होगा। और कभी कभी क्या होगा कि सो तो जाएगा, थोड़ी देर में उसको लगेगा तो इसका पैर खींच दिया है, नींद टूट गई। कभी उसको लगेगा पेट के ऊपर कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कभी लगेगा गला दबा रहा है कोई। ये सब कुछ हो नहीं रहा है, बस वो महसूस कर रहे हैं। राहु की वजह से, राहु में प्रेतांश होते हैं, प्रेतांश मतलब नकारात्मक शक्ति जो अगल बगल है वो अट्रैक्ट हो जाती है और उसको ऐसी अनुभूति होती है। इससे बचने का सबसे सरल उपाय, और देखना एकदम ठीक हो जाएगा, एक सूखा नारियल छिलके वाला, एक सूखा नारियल लो छिलके वाला, उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटो, सूती धागे से उसको काले रंग के धागे से बांध दो, अपने माथे पर इसको घुमाओ क्लॉकवाइज, और बहते हुए नदी के जल में उसको डाल दो सतह पर, बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे। ऐसा अगर 10 बार करोगे, 10 बुधवार में करोगे, तो नकारात्मक शक्ति तुम्हें छोड़। बोलो प्रेम, हर हर महादेव।